नमस्कार, जुड़ चुके शिव टाइम से रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम विक्रम चौक में हैं। ये वो लोग हैं CISF BSF एस्पिरेंट्स जिनको कल पुलिस द्वारा उठा लिया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर इस समय, और आज यहाँ पे इन्होंने रोड ब्लॉक किया है। किस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज मैम, जिस तरीके से जबरदस्ती से वहाँ पे CIF के जो एस्पिरेंट्स बैठे थे उनको जबरदस्ती पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जबरदस्ती बसों में डाल के यहाँ पे लाया गया, वो शांति पूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की साजिश है। रविंदर रैना को शर्म आनी चाहिए अपने आप को लीडर कहने में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने आप को लीडर कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे कसूर ये था कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को लीडर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके कार्यालय के बाहर कोई प्रदर्शन करे। उन्होंने जबरदस्ती पुलिस डिपार्टमेंट से कहा कि इनको वहां से उठाओ, और आप देखिए उनको कैसे वहां से उठाया, घसीट के उठाया गया बड़ी बुरी हालत में। और जब तक इनको रिहा नहीं करेंगे हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। इस समय हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें बता रहे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू की ये वो युवा है जिनके साथ वायदा किया गया था MOS डॉक्टर जतेंद्र द्वारा कि 2000 पोस्टें इंक्रीज की जाएंगी, पर इंक्रीज करना तो दूर, इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज इसमें भाजपा के खिलाफ नारा प्रदर्शन, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर। जिस तरह से हमने कुछ देर पहले भी इंटरव्यू में कहा था, कल उन बच्चों से, उन युवाओं से जो अपने हक की मांग कर रहे थे, उनसे बिस्किट तक छीन ली गया। पुलिस ने यहाँ इनको हिरासत में रखा है। आज ये लोग धरना प्रदर्शन करें। चलिए इनसे बात करते हैं। और SDPO यहाँ के महंगी के सतवारी के SDPO महंगी जी भी पहुँच चुके हैं। एस्पिरेंट्स को रिलीज करो, हमारे BSF के एस्पिरेंट्स को इलीगली अंदर बिठाए हुए किस तरह पुलिस के साथ धक्का मुक्की, पुलिस और इन युवाओं के बीच में धक्का मुक्की। और देख रही ये लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों को जिनको अपने हक मांगने पर पुलिस ने अंदर किया, उनको रिहा किया जाए। अपराधियों को रिहा करो, रिहा करो, डिमांड करे जेरी के आज पिछले 40 दिन से BSF के एस्पिरेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी के दफ्तर के बाहर, मगर आज बीजेपी ने अपना घिनौना चेहरा सामने लाया। उनको अपनी पावर का यूज करके JKP की मदद से उन्होंने इलीगल हमारे BSF के एस्पिरेंट्स को इलीगली डिटेन करके अंदर रखा। हमारी सिर्फ यही मांग है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। यहाँ पे CISF के एस्पिरेंट्स द्वारा पुलिस के साथ बातचीत की जा रही है, और ये लोग यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे कि जो लोगों को, जिन एस्पिरेंट्स को कल पुलिस द्वारा आखिर किस जुर्म में उठाया गया अपने हक की बात करने पर, एक नकारात्मक रवैया इन एस्पिरेंट्स के साथ। और लगातार हम इस समय आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं शिव टाइम्स के माध्यम से। ये है विक्रम चौक की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। किस तरह से इन युवाओं के में रोष, और पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। SDPO सतवारी मिस्टर महंगी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, और पुलिस लाइन के इस समय बाहर है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर के लगातार विजुअल बता रहे हैं।
हम बात करने के लिए अंदर आ रहे थे, आपके गेट के बंदों ने हमें रोका। नहीं जाने देते जनाब, हमें पता ही नहीं है इसी हम आपके गेट के अंदर जाने की कोशिश की गई थी, मगर आपके कुछ अलग आपके अधिकारियों ने हमें रोका। हम ये चाहते हैं, मैं बताऊं, हमारे एक ही मांग है, हम जल्द से जल्द जो हमारे 2 लड़के बेहोश हो गए उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और जल्द से जो इलीगली डिटेन किया उन्होंने बीजेपी। इनकी बात का जवाब कौन देगा? इनकी परेशानी का जवाब कौन देगा सर? कौन इनकी बात का जवाब देगा सर? ये युवाओं का आप इस समय यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सतवारी इलाके को सर, कौन इनकी बात का जवाब देगा सर? हम खुद बात करेंगे, खुद बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। आखिर क्यों डिटेन किया गया? हमें पता नहीं, हम बात करते हैं। जी जी सर, करिए आप बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से एसडीपीओ महंगी सर ने कहा कि बात करेंगे, बात कर पता है कि क्यों अरेस्ट किया गया है। स्टेशन के जोर पे इलीगली डिटेन करके जेके डिस्ट्रिक्ट लाइन में उनको बंद कर दिया हुआ है। हमारी सिर्फ यही मांग है, जो इलीगली जो हमारे बीएसएफ के एस्पायरेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और जो हमारे कुछ साथी हैं बीएसएफ के उनकी हालत नाजुक है, उनको जल्द से जल्द उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तभी हम ये प्रदर्शन बंद करेंगे, नहीं तो ये प्रदर्शन इससे भी कड़ा करते रहेंगे। We want justice। देखो सब तस्वीरों में इस समय बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर, और पुलिस यहाँ पे महंगी जो एसडीपीओ है और जो सतवारी को उनके ये कहना कि हमें भी मैटर पता। इतने दिनों से सोशल मीडिया पर ये बात वायरल लगातार हो रही है कि किस तरह से ये लोग अपने हक की बात, यानी कि सीआईएसएफ और बीएसएफ एस्पिरेंट लगातार अपनी मांग को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और रात को उनको डिटेन किया गया पुलिस द्वारा। आखिर क्या गलती थी उनकी, क्या गलती थी, क्या किया था उन्होंने? उनमें से कुछ बच्चों की तबीयत, इनका कहना खराब तबीयत है उनकी, कौन जिम्मेवार है? अगर उनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवारी उठाएगा उन बच्चों की? 2000 रुपए की वादा क्यों किया? 4 साल लगे इस भर्ती को। उनके माता पिता को पता, उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया। सर हमारे 2 बच्चे गए थे ब्लड डोनेट करने, एक कैंसर का पेशेंट था, उसको ब्लड डोनेट करने गए थे, उनको भी अंदर उठा के ले गया, वो बेहोश हो गया, खराब हो चुकी है अंदर। फिर तो ये नहीं दिखता कि बच्चे बीमार है, इनको पता ही नहीं है हमारे इधर कोई बंदे ला रहे हैं, ये बोलते कि कोई इनको पता ही नहीं है। फिर तो ये नहीं पता आखिर क्या गलती थी इन लोगों की? बीजेपी हेडक्वार्टर के बिल्कुल अपोजिट जो सामने पार्किंग है, वहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए थे, पुलिस द्वारा इनको डिटेन किया गया। हम तब तक हमारे लड़के बाहर नहीं आते, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक यही करेगा। एसडीपीओ वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ है। मैडम ये नहीं पाया कुछ होना, ये तो सिर्फ आते ऊपर वाले ने आर्डर दिंदे, सानू चुक्की अंदर करते, आर्डर हुआ दिंदे जो ने सारे को वोट देते थे, इन्हें शर्म होनी चाहिए, सारे को वोट नहीं सानू को अंदर करते। किसी ना किसी के आदेश के तो उठाया होगा ना उनको, पुलिस भी आदेश मांगती है। मैडम जी राती पठानी साहब आए, उन्हें आख्या जूते खाइए जाना तो है सारे को ना। ये कौन से पठानी, किसकी बात कर रहे हैं? दीपक पठानिया। अच्छा क्या बोला उन्हें सारी रक्षा वास्ते आने जा सानू जूते मार लेने, इन्हें नहीं पता पुलिस कहने वास्ते होती है। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सानू जूते मारिए बाहर करना है। कहना चाहते इनका कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ये, यहाँ पे एक मिनट जाना कुछ नहीं जाए कोई जूते मोड़े ना पठानिया साहब ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ कर रहे हो ना, लॉ एंड ऑर्डर मेरे एरिया बना रहे हो, मैं गल करना होता है। आपने कहा अंदर से पूछ के बताते हैं, अगर क्यों डिटेन किया? भाई ये मेरे एरिया का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ये एरिया मेरे अंडर है,
जहाँ से जलाए हैं वो कह रहे हैं कि त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन लाया है। हम उनसे बात कर रहे हैं क्यों लाए हैं, बात करते हैं उनसे। इनका साफ कहना है कि मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता त्रिकुटा नगर, हम बात कर रहे हैं। आखिर कब करेंगे बात? उनका ये कहना है जब तक हमारे युवाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे साथियों को, तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। करनी नहीं तो इनकी यही कहना है कि जो डिटेन किया गया इन लोगों को पुलिस द्वारा, त्रिकुटा नगर पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में लाया गया, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और यहाँ के एसडीपीओ महंगी यहाँ मौजूद है। उनका कहना है कि मैं बात कर रहा हूँ। दर्शकों, अपनी जनता को शिफ्ट टाइम की जितने भी हमारे व्यूवर्स उनको बताना चाहेंगे, ये वो लोग हैं जो भाजपा के कार्यालय के बाहर त्रिकुटा नगर में लगातार 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए लगातार धरना प्रदर्शन अपना करते हुए, और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल रात को पुलिस द्वारा इनको डिटेन किया गया और यहाँ पे लाया गया। उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स की तबीयत भी ठीक नहीं थी। लगातार हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें इस समय बता रहे हैं शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि किस तरह से ये एस्पिरेंट इस समय क्या क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, हम 40 दिन से बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे हैं, आपको भी पता है, पीसफुल मजे से। पठानिया साहब रात को आए, हमारा खाना भी उठा लिया, सब उठा लिया। वो बोलते तुम्हें जूते पड़ेंगे। ये कौन सी पुलिस है? पुलिस है। हम ये चाहते हैं कि पठानिया साहब को बुलाया जाए, हमारे साथ बात किया जाए, बस। लगातार हम आपको बता रहे हैं पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। इस समय भारत जो कि बात करने की कोशिश की जा रही है, फिर वो क्या हम समय लगातार हम आपको बता रहे हैं एसडीपीओ और यहाँ के सचिव भरत ये पहुंच चुके हैं। लगातार हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं जो इल्जाम जवारे के वो के सचिव दीपा पठानिया है उनके ऊपर कि उन्होंने बच्चों को कहा कि जूते पड़ेंगे, यहाँ से उठोगे। क्या इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना सही है? कफला हुआ है, उसके जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए। मगर बीजेपी की जो डिक्टेटर, और लगातार हम बता रहे हैं ये लोग, ये बच्चे अपना हक मांग रहे थे, पर इनको आखिर क्यों डिटेन किया गया? और उनमें से कुछ की तबीयत भी ठीक नहीं है जो इस समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर है। और हम खड़े हैं यहाँ पे, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जब भी कोई अपना हक मांगने आता है तो इस तरह का, यानी पुलिस को यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है, पुलिस बल का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। पुलिस भी अपना कार्य कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी पुलिस का कर्तव्य है, पर अपना हक जब मांगते हैं इंसान, उन पर क्यों इस तरह की कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल है। शिफ्ट टाइम के माध्यम से इस समय हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय बता रहे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर की है। लगातार हम इस समय आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर की लाइव तस्वीरें बता रहे हैं शिफ्ट टाइम के माध्यम से, और हमारी जनता जुड़ी रही है हमारे साथ। लगातार हम आपको पल पल की खबरें घर बैठे पहुंचा रहे हैं आप तक। आज इस समय यहाँ धरना प्रदर्शन का कारण अपनी जनता की बता रहे हैं, अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने एक मन से ज्यादा जो भारत माता के जयकारे लगाने वाले हैं, भारत माता के मान सम्मान करने वाले और तिरंगे के साथ चलने वाले हैं, आज भाजपा द्वारा इनको ठगा गया है। कुछ दिन पहले हमने दूसरे चैनल के माध्यम से इंटरव्यू बताया था रविंद्र अरेजी ने, जिस तरह से कहा था हम इनका कुछ समाधान जरूर करेंगे, और वो आज यही बौखलाए लोग हैं, आज यही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। भाजपा के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन आए दिन प्रधानमंत्री के लिए मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है।
बार बार हर जगह जब भी नाराबाजी होती है कहा जाता है क्यों मोदी जी डरते हैं या भाजपा डरती है या सभी पुलिस को आगे करती है। बीजेपी आगे करती है, बीजेपी डरती है, बीजेपी डरती है, बीजेपी डरती है। कल रात को जिस तरह हमने बताया भाजपा ऑफिस के बाहर ये लोग लगातार बताना चाहेंगे इस समय दर्शकों हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं शिव टाइम के माध्यम से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर की है। ये वो युवा है जिन्होंने आज 1 महीने से ज्यादा हो गया भाजपा के कार्यालय त्रिकुटा नगर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए इन्होंने अनशन का भी त्याग किया, पर कहीं ना कहीं यूं कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की कानों तले जू नहीं रहेगी। और कल यानी कल रात को पुलिस द्वारा वहां पे त्रिकुटा नगर पुलिस द्वारा इनको डिटेन किया गया। इनको ये कहा गया जूते पड़ेंगे या यहाँ से उठोगे। ये कौन सा तरीका और ये कौन सा व्यवहार है? अगर कोई अपने हक की आवाज साइलेंटली बड़े ही शांतिपूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक लाना चाहता है तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कहाँ तक जायज है? ये वही लोग हैं, ये वही जनता है जो अपना कीमती मत देकर सरकारें बनाती है और सरकारें गिराती भी है। ये युवा है जिन्होंने एक उम्मीद है भाजपा सरकार से कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन का तस्वीर किया था आम जनता ने, इन युवाओं ने, कि जिस तरह से इनको खदेड़ा जा रहा है और पुलिस द्वारा यहाँ डिटेन किया गया रात को, इनके बिस्किट तक छीने गए, इनसे पानी की बोतल जो थी लोगों ने आकर दी थी सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा वो भी छीनी गई। अरे इस तरह की बर्बरता, ये भी इंसान है, ये भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये भी हमारे देश के बाशिंदे हैं, फिर इस तरह का दुर्व्यवहार इनके साथ क्यों? आखिर कहाँ है वो दिग्गज नेता, कहाँ है बड़े बड़े जो अपने समय एसी रूम्स में एसी गाड़ियों में बैठकर इन्हीं की बदौलत, इन्हीं जनता की बदौलत उनको ये चीज़ें मुहैया होती हैं, ये कुर्सी मुहैया होती है, फिर आज इनकी आवाज़ को क्यों नहीं सुना जा रहा? इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं शिव टाइम के माध्यम से। लगातार हमें आपको यहाँ पे पुलिस की तैनाती भी हो चुकी है इस समय। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे ये वो सभी ये सभी ये भाई सभी और यहाँ हमारे बीएस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। वो अपनी ड्यूटी यानी तैनाती इनकी देखिए किस तरह से तैनात कर दी गई यहाँ पे। 1 महीना और ऊपर कुछ दिन हो गया लगातार यहाँ पे इनको अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए, और रात को पुलिस द्वारा इनको डिटेन किया गया। और क्या कसूर था इनका जो डिटेन किया गया इनके साथियों को। और ये हम इस समय बता रहे हैं बीएसएफ के जवान, सीएसएफ और बीएसएफ के जवान इस समय बता रहे हैं तैनाती। और आप खुद समझ सकते हैं इस तैनाती का क्या मतलब है। यहाँ के एसडीपीओ, यहाँ के एसएचओ भरत जी यहाँ मौजूद हैं और भी पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं इस समय। पुलिस का काम अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो कर रहे हैं, पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही है। पर कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग जो है, इन लोगों की जो डिमांड है, जो इन लोगों की मांग है, आखिर कब तक अपनी आवाज़ को, ये 1 महीना हो गया इनको अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए। और देखिए किस तरह से छावनी को तब्दील हो रहा है कि जब भी कभी इस तरह का माहौल बनता है, इस तरह के कोई अपनी हक की आवाज़ उठाता है तो उस एरिया को ही छावनी में तब्दील कर दिया जाता है।
इन्हीं लोगों के हमने पहले भी अपने दूसरे चैनल के माध्यम से बताया था कि ये लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये वो युवा हैं जो एस्पिरेंट थे और आज इन्होंने इस समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर धरना प्रदर्शन दिया कि इनके साथियों को कल पुलिस द्वारा डिटेन किया गया और उनमें से कुछ की तबीयत भी खराब है और कल रात उनके बिस्किट, उनके खाने पीने का सामान भी उनसे जब्त किया गया। इस समय हम आपको दर्शकों लाइव जो तस्वीरें बता रहे हैं शिफ्ट टाइम के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, उनकी पूरी नीतियों के खिलाफ है। ये साडे सारे भरा ये अस भी ना तरह फौज की नौकरी करना चाहते, अस भी देश भारत माता देश आसे लड़न मरने आसे तैयार हाँ, मगर ये बीजेपी अपनी गंदी राजनीति चला रही है साडे सारे कन्ने। नहीं अपनी राजनीति के लाभ आसे फायदे आसे नहीं अगे कर रही है, मगर हिंदुस्तानी होने नाते साडे लोगों का भी कुछ फर्ज है कि असी अपनी आवाज़ पीसफुल प्रोटेस्ट करने चुकांगे। जेडे साडे जेडे प्राण साडी जेडी लड़ाई विच शामिल ही जिन्हां कन्ने धोखा होया उन्होंने अज इलीगली बीजेपी ने अपनी पावर का मिस यूज करके अज अंदर उन्हें डकी लिया, मगर अस डोगरे होने नाते अस कदे बर्दाश्त नहीं करके कि अस मिठे खंड मिठे लोग डोगरे आप प्यार की भाषा बोलने होने, मगर इन्ने भी प्यारे नहीं आ कि साडे कन्ने कोई ना इंसाफी करे ते अस चुपचाप रही जागे। अस कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिहड़ा साडी पुलिस कन्ने या साडे देशवासी नुकसान होए। असीं अपना पीसफुली जिहड़ा साडा संविधान सानू हक देंदा उस हक दे तहत असीं प्रोटेस्ट करांगे और तब तक करांगे जब तक साडे जिहड़े साथी इलीगली उन्होंने अंदर डिटेन किया गया जब तक वो बाहर नहीं आते। और जिहड़े साडे दो साथी हैं जिहड़े अज बड़ी बीमार बेहोश होए थे उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती। मैं इस समय आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। ये स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़े और कोई भी ऐसी चीज लीगल चीज नहीं करेंगे। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की ये बात है भारत माता की। इस पे चढ़ाएंगे इधर जाओ इधर ये चढ़ाएंगे किस साइड इधर पीछे 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 ये इसको भी पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। इस समय हम डीसी पुलिस लाइन की और लाइव तस्वीरें बता रहे हैं और अभी इनको भी जो अपनी बात को किस तरह से पुलिस के साथ पुलिस किस तरह से देखिए किस तरह से लोग बच्चे जो किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग करते हुए इन बच्चों पर या इन युवाओं पर क्या इस दिन के लिए देखा गया था हसीन सपने दिखाए थे युवाओं को, यहाँ की जनता को कि प्रगति के रास्ते खुलेंगे, शांति होगी, हर तरफ खुशहाली होगी। ये किस तरह की खुशहाली है। ये देख सकते हैं आप। और इस समय शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें हम बता रहे हैं आपको, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल्स हम आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट बैठे हुए थे उन्हें यहाँ से हटाने का बीजेपी को चेतावनी देना चाहता हूँ। ये जितना लगा ले तस्वीरों में दिखाई दे रहा, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एंटी डोगरा पार्टी है। आज हर जन भाजपा के खिलाफ अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यही बोलेंगे अब भी मीडिया देख रही है तो हमें इंसाफ दिलाइए और हम कुछ नहीं बोल रहे। ये सरकार गंदी सरकार देखी हमने, पहली बार नहीं गंदी सरकार जो अभी तक हमारा कोई इंसाफ 44 दिन हो गया हमने भूखे प्यासे रहते हुए। 44 दिन यानी 44 दिन हो गए इन युवाओं को लगातार अपनी मांग को रखते हुए, पर कहीं ना कहीं बीजेपी ऑफिस के बाहर
आखिर कहाँ सोए हैं बड़े बड़े नेतागण जो वोट लेने के टाइम लोगों के घरों की चौखाटें भी घिसा देते थे। आज ये युवा भी उन्हीं घरों के सदस्य हैं, उन्हीं घरों के चिराग हैं जो आज सड़कों पर दर बदर हैं। अभी हमने आपको बता रहे पूरे लाइव विजुअल अपने शिफ्ट टाइम के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बाहर किस तरह से जब इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन होता है या उस एरिया को छावनी में तब्दील किया जाता है। पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन न करना कर्तव्य और पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी क्योंकि ऊपर से आदेश है। पर कहीं ना कहीं इन युवाओं क्या जिनको बार बार पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है, उनसे रोटी छीनी जाती है, किसके आदेश पर? ये बड़ा सवाल है। आखिर कब तक जम्मू के युवा इस तरह से, उनके हालात इस तरह से होते रहेंगे और ऐसे ही उनको डिटेन किया जाएगा पुलिस द्वारा? जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।